ये लड़की स्कूल जाने की जल्दी में थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पास खड़ा बूढ़ा आदमी उसका पति था, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना और वो सीधे चला गया। लड़की स्कूल छूटने के बाद उसके घर आई और कहा, मैं घर आ गई। आदमी ने कहा, रुको, ये तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन एल दौड़कर घर के अंदर गई और वो आदमी जब उसे रोकने लगा तो उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आदमी ने सोचा ये लड़की मजाक कर रही है, तो फिर वो दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसका चेहरा छूकर कहने लगी, ये बिल्कुल मेरी जैसी है, बचपन में मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। लड़की दौड़कर लिविंग रूम में आई और अपने पिछले जन्म की आखिरी तस्वीर को देखा। उसने गुस्से में कहा कि इतनी अच्छी तस्वीरें थी। लड़की ने बताया, मैं 10 साल पहले गुजर गई थी, मैंने फिर से जन्म लिया है। आज सुबह ही मुझे सब कुछ याद आया है। बाप बेटी को लगा कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसके पेरेंट्स को बुलाया है। तभी लड़की ने कागज के प्लेट्स उठाए और गुस्से में बोलने लगी कि मैंने इतने अच्छे अच्छे प्लेट खरीद कर रखे हैं, तुम लोग कागज के बर्तन में खाना खा रहे हो। अगर तुम लोग ऐसे ही कागज के बर्तन में खाते रहे तो मेरी सारी खरीदी हुई प्लेट्स बेकार हो जाएंगी। तभी बाहर से घंटी की आवाज सुनाई दी। लड़की को याद आया कि उसे देर हो रही है। लड़की खुशी खुशी वहाँ से चली गई और कहा, मैं कल फिर आऊंगी। बाप बेटी हैरान परेशान एक दूसरे को देखते रह गए। अगले दिन लड़की स्कूल छूटने के बाद फिर आई, लेकिन उसने घंटी बजाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी लड़की ने गमला हटाकर उसके नीचे से चाबी निकाली और घर को खोला और पिछले जन्म में जो पैसे उसने छिपा कर रखे थे उसे बाहर निकाला। एल्बम खोलकर तस्वीर देखने लगी। खाली पेज आया तो उसे याद आया कि मेरे जाने के बाद ये लोग कभी खुश नहीं रहे, मुझे इन्हें खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लड़की ने तुरंत आदमी को फोन किया और उसे तुरंत अपने पुराने मिलने की जगह पर बुलाया। आदमी को कुछ समझ में नहीं आया, वो बस पकड़कर अपने घर जाने लगा। तभी उसे याद आया कि मैं पहले कैसे अपनी बीवी को उसके ऑफिस जाने के लिए लेट कर दिया करता था। उसी जगह उसी रूप में उस लड़की को देखकर आदमी अपने मन में सोचने लगा, क्या ये सच में मेरी पत्नी है।